हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है और हर एक अपॉर्चुनिटी से हम लोग ट्राई करते हैं कि आप लोगों को अवेयर करो। उसके बाद में गाइज आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर वैकेंसीज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं और कौन सी वैकेंसीज में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि समीर के नाम से जाना जाता है। आईआईटी बॉम्बे कैंपस हिलसाइड पोवाई मुंबई के अंदर फंक्शन करता है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में होंगे। और यहाँ पर जो सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो है वो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और इसके 5 सेंटर ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे भी आपको वहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये एप्लीकेशन लिंक जो है वो 12 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। 17 अगस्त को यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जिस पर्टिकुलर जैसे एसआरएस वाली पोजीशंस के लिए ऐसे अगर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन आप देख पा रहे हैं तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से शेड्यूल भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेगा सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आपको 2 पोस्ट दिख रही है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की नीड है। 3 और 1 वैकेंसीज है। रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर आईटी जो है इसमें 30 वैकेंसी। रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर आईटी में 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो इन वैकेंसीज में आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ऐसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज भी अवेलेबल है, 25 वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। अदर वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल में अगर इनमें देखें तो जो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट मैंने आपको बताया इसमें डेफिनेटली एक्सपीरियंस की नीड है। तो जो भी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेशर के लिए तो रिसर्च साइंटिस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा है वो बैचलर डिग्री आपका बीई बीटेक अगर है। इसके अलावा अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ओनली बीई बीटेक कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका जो फील्ड होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन सब फील्ड से आप बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि किस पर्टिकुलर डोमेन में आप काम करने वाले हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी बीई बीटेक आपका यहाँ पर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सीएसआईटी के बच्चों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ऐसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट में अगर आप यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। फिजिक्स वाले बच्चों के लिए कुछ वैकेंसीज है, तो ये वैकेंसीज आईटीआई वाले उन सब बच्चों के लिए है, तो वो लोग भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर उनके पास क्वालिफिकेशंस है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअली आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आप वहाँ पर काम कर पाएंगे। डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोजेक्ट के बेस पे। और इसके साथ साथ गाइज आप वहाँ पर अच्छे कॉन्टैक्ट बना पाएंगे और आपको सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर लो और उनको भी क्लियर कर पाओ। तो गाइज ये आपके पास एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का तरीका है। यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट आपको 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलता है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 17,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा, जो भी इनका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कम्युनिकेट हो जाएगा। तो आप वेबसाइट रेगुलरली चेक कर सकते हैं। आप अगर फॉर्म फिल करेंगे तो मेल वगैरह पे भी आपको अपडेट कर देंगे। लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ये जो डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं एज पर योर क्वालिफिकेशंस और एज पर जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट वगैरह बाकी जो अप्लाई करने का प्रोसेस है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी डिटेल भी इन्होंने दे रखी है। तो गाइज जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इस फॉर्म को फिल करना वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो समीर है SMER ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है और डेफिनेटली बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट है वो एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये PDF जो है मैं आपको कुलदीप सर _PW में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप भी वहाँ पर पार्ट बनेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।